राब्ता के बारे में बात करती हूँ। राब्ता मेरा पहला गाना था इन आप बॉलीवुड। देहरादून में कोई कंसर्ट ऐसा करना चाह रही हैं अभी? मेरी बुआ ने तो मुझे बहुत डांट दी। मैं कल रात को ही आई और तब से बोले जा रही है ये भी आए हैं वो भी आए हैं, ये तुम कब आ रही हो। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता। देहरादूनी प्रियंका के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ कौन है दर्शकों? आज हमारे साथ हैं निकिता गांधी जी, जो कि यूथ की बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और इन्होंने यूथ के लिए और हम संगीत प्रेमियों के लिए इतने बेहतरीन गीत गाए हैं और आज देहरादून में हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले तो निकिता जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। निकिता जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप देहरादून आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है। मेरे दादाजी दादी जी यहाँ पे रहते थे, तो उनको मैं जब बहुत छोटी थी तो उनको विज़िट करने आते थे। हम यहाँ पे प्रेम नगर में रहते थे और अभी मेरी बुआ इधर रहती है। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आई हूँ मैं देहरादून और बहुत ऐसे मेमोरीज आ रहे हैं वापस। जी, तो निकिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत कम उम्र में आपने संगीत के क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और बहुत सारे गीतकार संगीतकारों के साथ अपनी आवाज़ दी है। तो जानना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई? हाँ, शुरुआत मतलब आई थिंक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि मैं बचपन में मैंने म्यूज़िक सीखा है, डांस सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और बट ये सोचा कभी नहीं है कि मैं फिल्मों में गाऊंगी, बॉलीवुड में गाऊंगी वगैरह वगैरह। और मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी तो मैंने पढ़ाई परसू किया और चेन्नई जाके मैं डॉक्टर बन रही थी और वहाँ पे ही रहमान सर के साथ मुलाकात हुई और मैं फिल्मों में गाने लगी। सडनली मैं तमिल इंडस्ट्री की हिस्सा बन गई, फिर तेलुगु इंडस्ट्री। फिर अचानक जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं बॉम्बे आई थी एक दोस्त को शिफ्ट कराने, कराते कराते मेरा भी एक गाना निकल गया बॉलीवुड में। तो ऐसे काफ़ी स्ट्रेंज तरीके से मेरी करियर बन गई बॉलीवुड। तो आप अपने पहले गीत को याद करते हुए क्या कहना चाहेंगी? कोई ऐसा मोमेंट ऐसी जो जो आपकी जर्नी का पार्ट रहा हो? राब्ता के बारे में बात करती हूँ। राब्ता मेरा पहला गाना था इन बॉलीवुड और इट्स ऑल्सो द सॉन्ग दैट मेड मी शिफ्ट टू बॉम्बे, क्योंकि उसके पहले मैं बॉम्बे में रहती नहीं थी और मैं सोच भी नहीं रही थी कि मैं शिफ्ट होंगी बॉम्बे। और गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया मेरे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थे, क्योंकि राब्ता ऑलरेडी एक बहुत फेमस गाना था ये जिन विनोद से, बहुत बड़ा स्टार कास्ट था। तो मैं जब डब कर रही थी और मैं कुछ भी नहीं गाई थी हिंदी फिल्मों में, तो मेरे एकदम ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थे। जब तक गाना रिलीज़ हुआ 2-3 बार हमने रिकॉर्ड किया, री रिकॉर्ड किया, कुछ चेंजेस हुए क्योंकि सब नर्वस थे। बहुत बड़ा मतलब एक नए सिंगर को लेके वो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। तो बहुत बार मुझसे गवाया, लेकिन हर बार जब मैं स्टूडियो में घुसी मैं निकली विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। तो मैं काफ़ी शॉक्ड थी जब राब्ता निकला। बट ऑफ कोर्स एकदम टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। जी, तो अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी रही और इतनी सारी जगहों में आई थिंक ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आई ऑलवेज लव्ड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। और ये चीज़ जो मैं कर पा रही हूँ, रोज़ उठ के म्यूज़िक कर पा रही हूँ, हम लोग इतनी सारी जगह जाके, देहरादून आके, बहुत सारे शहरों में जाके, कॉलेजेस, पब्लिक परफॉर्म कर पाते हैं, अपने गीत परफॉर्म कर पाते हैं। और जब लोग वापस गाते हैं हमारे साथ तो इतना अमेजिंग, मतलब बहुत अमेजिंग फीलिंग है। जी, तो निकिता जी आपका एक बैंड भी है जो अभी ऑरेंज कलर को रिलेट करके कुछ प्रमोट कर रहा है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को हम बताइएगा प्लीज़। ऑरेंज कलर को नहीं प्रमोट कर रहे बट मतलब क्या है वो, क्या उद्देश्य वो क्या तो है? कलर हमने ऐसे ही चुना क्योंकि एक्चुअली मैं चाहती थी कि हम सब जंपसूट्स पहने, क्योंकि वो बहुत लूज़ और कैजुअल होता है। और मुझे बहुत ये ऑरेंज जंपसूट्स जो दिखे मुझे बहुत पसंद आए। तो उसके अराउंड हमने पूरा एक थीम बनाया कि हम सब वही थीम मेंटेन करते आए पहले शो से होली तक। होली में हमारा ये टूर कंक्लूड होगा और उस दिन हम चाहते कि सब हमारे जंपसूट्स पे पेंट फेंके और होली मनाए हमारे साथ। तो आई थिंक ये जो जंपसूट्स है वो आर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि हम सब, माने हमारी दुनिया में
म्यूज़िक इज़ आवर कैनवस, और वो चीज़ को हम विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो एक बैंड को भी एक एक्साइटमेंट देता है कि हम सब यूनिफॉर्म जैसे पहन के साथ पे स्टेज में जा रहे हैं, और सबको बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ। जी, तो अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं उनके लिए अपनी आवाज़ में कुछ गुनगुना दीजिए। क्या गुनगुनाऊं मैं? आप बताइए कौन सा गाना। राब्ता से शुरुआत करेंगे। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता, कुछ तो है देहरादून से राबता। जी बिल्कुल। तो आपके आने वाले टाइम में आप देहरादून में कोई कंसर्ट ऐसा करना चाह रही हैं अभी? मेरी बुआ ने तो मुझे बहुत डांट दी। मैं कल रात को ही आई और तब से बोले जा रही है, ये भी आए हैं वो भी आए हैं, ये तुम कब आ रही हो, सारे जो अच्छे सिंगर्स हैं आ चुके। मैंने कहा आप मुझे, मैं मतलब खुद जाके ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकती, कोई बुलाएंगे तो डेफिनेटली आएंगे हम, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ के परफॉर्म करने, तो प्लीज़ बुलाइए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक और गीत हमारे दर्शकों के लिए जो आपकी पसंद का हो। ये सेम थीम में कि आप हमें अपने घर बुलाइए। तने आओ कभी हवेली पे इतना ही गाऊंगी, बाकी शो पे गाऊंगी। थैंक यू सो मच निकिता जी, आप हमारे साथ आज जुड़ी देहरादूनी प्रियंका पे। तो हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे अंत में? वही कहते आए हम तो मार्च हो गया, फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से, तनिक आओ कभी हवेली पे। तो बिल्कुल हवेली पे आइएगा और निकिता जी को भी बुलाइएगा देहरादून फिर से, और हम बिल्कुल आपका इंतज़ार करेंगे कि आप फिर से देहरादून आएँ और देहरादून वासियों को अपनी आवाज़ में यूँ आप गुनगुनाते रहिए, और देहरादून वासी भी आपके साथ यूँ ही गुनगुनाते रहे। बहुत धन्यवाद आपका देहरादूनी प्रियंका से जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।